नाम का असुर था, राक्षस। वो इतना प्रबल था, इतना बली था, समस्त देवताओं को जीत लिया उसने। सब देवताओं को जब जीत लिया कि एक कल्पसुर देखी सुखारे और समर जलंधर सभारे शंभु के न संग्राम अपारा और धनुज महाबल मरे न मारा। जालंधर इतना शक्तिशाली था, समस्त देवताओं पे विजय प्राप्त कर लिया। तो देवताओं की तरफ से भगवान शिव को बड़ा क्रोध हुआ, ये तो बहुत बड़ा महाबली है, समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया, इसका वध तो करना होगा। भगवान शिव क्रोधित तो होकर के जालंधर से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन भगवान शिव भी नहीं जीत पाए उसे। बहुत बलिष्ठ था, बहुत प्रबल था जालंधर, उसकी शक्ति के सामने भगवान शिव भी उसे जीत नहीं पा रहे थे। थक गए, परास्त होकर के शिव की सेना भाग जाया करती। इसी प्रकार से अनेकों बार भगवान शिव से युद्ध किया जालंधर। तो जालंधर की पत्नी थी वृंदा, एक असुर कन्या थी वृंदा, जिसका नाम था। वो जन्म काल से ही भगवान शिव की अनन्य भक्ति करती, बड़ी कठोर तपस्या करती। तपस्या करते करते वह युवा हो गई। जब विवाह हो गई तो भगवान उसकी कठोर तपस्या देख करके भगवान शिव एक दिन प्रकट हो गए। बोले, हे पुत्री, आज मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूं। आज तुम्हें जो पसंद हो वह वरदान मांग लो। आज आप जो मांग लोगी वह आपको प्रदान कर दूंगा। आपके लिए, आप जैसे भक्त के लिए ऐसी कोई वस्तु अदेय नहीं जो ना दे सकूं। वृंदा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली, हे प्रभु, मैं किसी कामना से आपकी तपस्या नहीं करती। मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं। मेरे मन को अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपकी तपस्या करती हूँ। बोले, पुत्री, फिर भी कुछ मांगने की इच्छा है तो मांग ले। बोले, हे प्रभु, कुछ नहीं मांगना है, अगर देना है तो सिर्फ यही दीजिए कि आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। बाकी मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव बोले, हे पुत्री, तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी कृपा तो सदैव तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन फिर भी आपको आज देवताओं का दर्शन, हमारा दर्शन हुआ है, और यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। अगर स्वप्न में भी भगवान का दर्शन हो जाए, देवी देवता का दर्शन हो जाए, कभी किसी संत महात्मा का दर्शन हो जाए, ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, गौ का दर्शन हो जाए, गौ माता का, अगर ऐसे दर्शन स्वप्न में भी होते हैं तो आने वाला समय बड़ा मंगलमय होता है, आने वाला दिन बड़ा सुंदर होता है। इस बड़ी सुंदर शुभ सूचक है अगर ऐसे स्वप्न मिलते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे पुत्री, आज आपको मेरा दर्शन हुआ है, आपने इन नेत्रों से मुझे देखा है, इसके लिए यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। तुम्हें जो पसंद आए वो मांग ले, और आज तू जो मांगेगी वो दे दूंगा। वृंदा बोले, प्रभु, कुछ नहीं मांगना, कुछ भी नहीं मांगना मुझको। भगवान शिव बोले, ठीक है, नहीं मांगोगे फिर भी मैं आपको प्रदान करता हूं।
वृंदा बोली, ये प्रभु जो प्रदान करेंगे वह स्वीकार हो जाएगा, उसे अवश्य स्वीकार करूंगी प्रसाद रूप में। भगवान शिव बोले, हे पुत्रे, तुम युवा हो गई हो, विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए मैं आशीर्वाद आपको प्रदान करता हूँ। आप अपने महल से एक दिशा मार्ग में निकलना, जो सर्वप्रथम तुम्हारे सामने आवेगा वही तुम्हारा पति होगा, उसी से आप विवाह कर लेना, उसी को अपने पति रूप में वर्ण कर लेना। ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। लेकिन वृंदा के मन में संदेह हो गया, जैसे कुंती जी के मन में हुआ था। महाभारत सीरियल तो आप लोगों ने देखी होंगी। कुंती जी के गुरुजी ने आशीर्वाद प्रदान किया कि हे पुत्री, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप जिस देवता को ध्यान करोगी, पुकारोगी, वह देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद जब गुरुदेव भगवान दे करके चले गए तो मैया कुंती को विश्वास नहीं हुआ। गुरु के वचनों का परीक्षा लेने लगी। गुरुदेव भगवान के जाने के बाद वो सूर्य देव का आवाहन कर लिया और सूर्य देव प्रकट हो गए और कमाल अवस्था में ही कर्ण की उत्पत्ति हो गई, जिसे जल समाधि देना पड़ा। उसी प्रकार से आज वृंदा के मन में संदेह हो रहा है कि भगवान ने जो मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है, क्या यह सत्य हो सकता है, फलीभूत हो सकता है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। ऐसा विचार करके वृंदा अपने महल से एक दिशा मार्ग में निकली, जंगल की दिशा में। ऐसा मन में विचार किया कि मैं जंगल की दिशा में जाऊंगी, वहां कोई दानव अन्यथा मानव नहीं मिलेगा। जंगल में कोई दानव मानव तो मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए भगवान की वाणी को मैं देखती हूँ कैसे सत्य होता है। उनकी वाणी, उनकी आशीर्वाद की परीक्षा लेने के लिए वृंदा जंगल की दिशा में निकल गई। जब कुछ दूर घने जंगल में पहुंची तो वहां एक विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष की छांव में एक विशाल काय असुर सोया हुआ था। वृंदा की दृष्टि पड़ी, इस जंगल में इस वृक्ष के नीचे एक विशाल काय असुर सोया हुआ है। यह देख करके वृंदा आश्चर्य में पड़ गई और भगवान शिव के आशीर्वाद को सत्य मान करके उसे मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। अपने पति के रूप में उसका वर्ण कर लिया और वर्ण करने के पश्चात उसके पैर के पास बैठ करके इंतजार करने लगी। क्योंकि वर्ण तो एक तरफ से हुआ है। वृंदा ने स्वीकार किया पति रूप में, अब जो सोया है वो स्वीकार करेगा कि नहीं पत्नी रूप में। इस बात को सोच करके वृंदा उसके पैर के पास बैठ करके इंतजार करने लगी कि जब ये निद्रा से जागृत होंगे तब मैं इसे पूछूंगी क्या मुझे अपनी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे, मेरा वरण करेंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा विचार करके वृंदा उस विशाल काय असुर के पैर के पास बैठ गई। और वह असुर कौन था? वही जालंधर था। भगवान शिव से युद्ध चल रहा था। युद्ध समाप्त हो गया, भगवान शिव की सारी सेना भाग गई। तो जालंधर युद्ध स्थल से अपने महल को जा रहा था, घर को जा रहा था और जंगल में पहुंचा तो थका हारा था। उसने सोचा थोड़ी देर यहाँ विश्राम करता हूँ, उसके पश्चात घर चलता, अपने राज्य में चलता हूँ। वो विश्राम करने के लिए बैठ गया और वह उसे निद्रा आ गई और सो गया। तो पूरी रात्रि उसकी वहीं वट वृक्ष के नीचे जंगल में निकल गया और सुबह सुबह ये वृंदा को प्राप्त हो गया। जैसे निद्रा से वो जागृत होता है, नेत्र खुलते हैं, उठ के बैठता है तो देखता है उसके पैर के पास एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई है। उठ के खड़ा हो गया
हे देवी, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेले और मेरे पैर के पास क्यों आकर के बैठी हो? क्या कष्ट है आपको? अगर किसी प्रकार का कोई पीड़ा या कष्ट है, मैं सारे कष्ट को दूर कर दूंगा। आप बताइए मुझे। अरे राक्षस भी इतने विवेक रखते थे, स्त्री पर स्त्रियों की तरफ देखने के लिए राक्षस भी बड़े विवेकी होते थे। और आज तो घर घर में राक्षस ही बैठे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कलयुग में कि को नहीं चीन है अनुजा तनुजा। आज इस युग में, इस समय ना तो भाई बहन का परिचय हो रहा है, पहचान रहा है, नाना प्रकार से ऐसे न्यूज आते हैं। तो राक्षस तो हर घर में बैठा है। और इन राक्षसों के बीच में जो भगवान की शरण में है, विभीषण के जैसे उस राक्षस नगरी में अकेला एक विभीषण था, जैसे इस 32 दांत के बीच में एक जीवा आती है, उसी प्रकार से अगर कोई प्राणी बचा है, भगवान के शरण में पड़ा है, तो उसका कल्याण सदैव हो। कुछ समय जालंधर बोला कि देवी तुम कौन हो? आप अपनी पीड़ा बताओ, अपना कष्ट बताओ, आपकी सारी पीड़ाओं को दूर कर दूंगा, सारा कष्ट का निवारण कर दूंगा। वृंदा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोले हे स्वामी, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। बोले फिर इस घने जंगल में मेरे पैर के पास क्यों बैठी हो? तुम कौन हो? वृंदा बोली मैं असुर कन्या हूँ और भगवान शिव जी की परम भक्त हूँ। और भगवान शिव जी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया था कि जो तुम्हारे सामने सर्वप्रथम आवेगा वही तुम्हारा पति होगा, उसी का आप वर्ण कर लेना। तो हे स्वामी, सर्वप्रथम आप ही मेरे दृष्टि से गोचर हुए हो, दिखे हो, इसलिए मैं अपने पति के रूप में आपका वर्ण कर चुकी हूँ और आपका इंतजार कर रही थी। जब आप जागृत अवस्था में होंगे, निद्रा से जागेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगी क्या आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। उसी के इंतजार में मैं आपके चरण के पास बैठी। जालंधर तो थोड़ी देर मौन हो गया, थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हे देवी, आप जैसी सुंदरी को पाकर के कौन मूर्ख होगा जो ना बोलेगा, नहीं वर्ण करेगा। इसलिए मैं आपको अपनी धर्म पत्नी के रूप में वर्ण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। जब स्वीकार कर लिया तो वही उसी जंगल में बट वृक्ष के नीचे ही दोनों गंधर्व विवाह कर लिए। गंधर्व विवाह कैसे होता है? माला, पुष्प की माला पहना दो, अभी तो पुष्प का भी नहीं, कागज का माला पहनाते हैं जो मृत शरीर को पहनाया जाता है। पुष्प का माला आदान प्रदान कर लो। जय भी अभी देखते हैं ना शादी विवाह में जयमाल सिस्टम। ब्राह्मण बैठा है वेदोक्त मंत्र बोलने के लिए, सारी व्यथा दूर हो जाए उस मंत्र से। ब्राह्मणायाधीन मंत्रा, मंत्र इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मणो अधीन मंत्रा, मंत्रायाधीन देवता। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन। और वह देवता किसके अधीन है? उस मंत्र के। देवता उस मंत्र के अधीन है और वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। रात्रि भर जाग जाग करके ब्राह्मण वहां बैठा है वेदोक्त मंत्र बोलने के लिए, भगवती की कृपा बरसाने के लिए। लेकिन उस ब्राह्मण का अनादर और अपमान करते लाते हैं लोग। वहां तो डीजे वाले, वाद्य वाले,
ऑर्केस्ट्रा में नृत्य करने वालों की इतनी ज्यादा इज्जत होती है, कीमत होती है कि वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को तो कोई देखना नहीं चाहता। देखने की तो बात छोड़ दो, उन्हें ऐसी कट भाषा बोलते, कटवाणी बोलते हैं कि जो बिल्कुल अशोभनीय होता है। फिर भी ब्राह्मण इतना कृपालु होता है कि सारे दुख को सह करके भी आपके सामने में खड़ा रहता है। तो आज उसी प्रकार से जालंधर वृंदा के साथ गंधर्व विवाह कर रहे हैं। जयमाल से गंधर्व विवाह करके जालंधर वृंदा को अपने साथ अपने महल में लेके गया। कुछ दिन तो बीत गए। कुछ दिन के पश्चात जालंधर पुनः युद्ध की तैयारी करने लगा भगवान शिव से। दोनों पति पत्नी में कितना अंतर है, एक पृथ्वी है तो दूसरा आसमान। एक भगवान शिव की परम भक्त है और दूसरा भगवान शिव का परम शत्रु है। जैसे वो युद्ध की तैयारी करने लगा तो देवी वृंदा ने पूछी कि स्वामी आप ये कैसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? बोले हे देवी, हमारा तो एक ही शत्रु है, बाकी पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई शत्रु बचा ही नहीं। बोले कौन है? बोले भगवान शिव महादेव जी हैं और मेरी तैयारी उनसे युद्ध की चल रही है। वृंदा ने अपने पति को नाना भांति से समझाई, हे स्वामी आपने भगवान शिव से जो बैर शत्रुता बढ़ा लिए हैं, उस शत्रुता का त्याग कर दीजिए। वो कोई साधारण देवता नहीं, वो देवताओं के देवता हैं, महादेव हैं। उनसे युद्ध करने में आपका कल्याण नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा। इसलिए अपने मन से उनसे युद्ध करने का जो विचार आपके मन में है, इसका त्याग कर दीजिए। जालंधर बोला, हे देवी मैं अपना राज्य छोड़ सकता हूँ, अपनी धन संपत्तियां सब लुटा सकता हूँ, यहाँ तक मैं अपनी शरीर का भी त्याग कर सकता हूँ, लेकिन इस शरीर में जब तक मेरी चेतना चल रही है, जब तक मेरी सांसें चल रही है, तब तक भगवान शिव से शत्रुता का त्याग नहीं कर सकता। तब तक मैं निरंतर भगवान शिव से युद्ध करता रहूंगा। वृंदावनी धर्म संकट में पड़ गई, अब क्या करें? बहुत समझाने के बाद भी ये तो रसूल तो है ही है, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, राक्षसी सोच वाला। इसके दिमाग में मेरी बात प्रभाव नहीं डाल सकती। वृंदा बहुत सोचने लगी, तब विचार किया कि तो मानने वाला नहीं, यह हठी जिद्दी है। तो वृंदा अपने पति के गले में एक पुष्प का माला पहनाती है। इसका माला पुष्प का माला पहनाई, चंदन लगाई और सुंदर आरती उतारी पति को और उससे बोली, हे स्वामी आप जाइए, युद्ध कीजिए, जब तक मेरा सतीत्व रहेगा तब तक यह पुष्प का माला तुम्हारे गले में होगा, और जब तक यह पुष्प का माला तुम्हारे गले में होगा तब तक एक शंकर नहीं 1000 शंकर मिलकर के एक साथ युद्ध करेंगे, फिर भी आपको परास्त नहीं कर सकते, आपको नहीं मार सकते। इस तरह से आशीर्वाद दे करके आरती उतार करके अपने पति को जालंधर को युद्ध भूमि में भेजती है। जालंधर युद्ध भूमि में जब पहुंचा, परम सती असुराधिप नारी और देह बलता ही न जेता ये पुरारे। ये तो असुर वहां प्रबल शक्तिशाली था, अनेकों बार भगवान शिव को परास्त कर चुका है। समस्त देवता अपना अपना स्थान छोड़ के छुप गए हैं। इतना प्रबल असुर है, वो राक्षस है। उसके बाद भी आज एक स्त्री, सती स्त्री का सतीत्व का भी बल उसे मिल गया है। अब ब्रह्मांड में कौन है जो उसका वध कर सके? इसके पहले वाले कथा में बता दिया
कि सतीत्व का बल अगर किसी माता बहन के पास है, उसे ब्रह्मांड में कोई देवता परास्त नहीं कर सकता। सतीत्व का बल मैया अनुसुईया जी के पास थी, तो तीनों देवताओं को बालक बना करके पालने में लिटा लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सतीत्व के बल से, आज वृंदा भी उसी सतीत्व के बल से अपने पति की रक्षा कर रही है। उस सतीत्व के बल को लेकर के जैसे वह युद्ध भूमि में पहुंचता है भगवान शिव की सेना के समीप, थोड़े ही समय में शिव की सारी सेना त्राय करने लगी, युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गई। भगवान शिव परास्त हो गए। भगवान शिव जैसे अपना त्रिशूल उठाते हैं जालंधर को मारने के लिए, त्रिशूल जाता है उसके हृदय के सामने, परिक्रमा करके वापस चला आता। भगवान शिव समझ गए ये तो महाशक्तिशाली पहले से था, आप तो इस सतीत्व का कवच लेकर पहन करके आया है, जिस सतीत्व के कवच के सामने मेरा कोई अस्त्र काम नहीं करेगा। ऐसा विचार करने लगे भगवान शिव का वे क्या करें, इस प्रबल राक्षस का संहार कैसे होगा। भगवान शिव ने तब मायापति भगवान नारायण को स्मरण किए, बोले हे कन्हैया, हे नारायण, अब तू ही जो कुछ कर सकता है कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं, मैं इस असुर का वध नहीं कर सकता, मेरी सारी शक्तियां छीड़ हो गई है। जब कन्हैया को पुकारने लगे, नारायण को पुकारने लगे, तो लक्ष्मीपति नारायण ने माया रूपी संत का स्वरूप धारण कर लिया। साधु स्वरूप धारण करके वृंदा के समीप उसके महल के सामने जाकर के अलख लगाए कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। वृंदा महल के अंदर से आवाज श्रवण की कि कोई याचक आया है, कोई संत आया है और भिक्षा की याचना कर रहा है। वो तुरंत महल से बाहर निकल करके देखी, एक दिव्य तेजस्वी संत उसके महल के सामने खड़ा है और भिक्षा की कामना कर रहा है, हे देवी भिक्षा दीजिए, भिक्षाम देहि। वृंदा देखी उस तेज को, उस साधु रूपी मायापति को देख करके वृंदा मोहित हो गई, धन्य हो गई। आई बाबा के पास प्रणाम किया, बोली हे बाबा, आपको साष्टांग करती हूँ, दंडवत करती हूँ, मेरे इस दंडवत को आप स्वीकार करें। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बोले हे पुत्रे, मुझे कुछ भिक्षा की कामना है, तू भिक्षा ला। बोली हे बाबा, मैं इधर आसन लगा देती हूँ, आप थोड़ी देर यहाँ आसन ग्रहण कर लीजिए, मैं अंदर से जाकर के, महल के भीतर से जाकर के आपके लिए कुछ भिक्षा सामग्री जो कुछ भी है लेकर के आप आऊंगी। मायापति साधु उस आसन पे विराजमान हो गए। वृंदा गई महल के अंदर, अपने घर के अंदर, वहां से भिक्षा सामग्री सब लेकर के थाल में सजा करके पहुंच गई साधु रूपी मायापति के पास, भिक्षा समर्पित किया। बोले हे प्रभु, आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। भिक्षा देने के बाद वृंदा हाथ जोड़ करके पूछती है, हे बाबा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक बात है, अगर आप कृपा करें, आप अनुमति दे तो मैं पूछूं। अगर आपका आदेश होगा तो ही मैं पूछूंगी। मायापति तो छल करने के लिए गए हैं। मायापति बोले ठीक है देवी, क्या पूछना है पूछ लो जल्दी, बहुत विलंब मत करो, ज्यादा समय मत लो। वृंदा बोली बाबा, आप तो बड़े तेजस्वी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सर्वव्यापी हैं,
आपसे कुछ छिपा तो नहीं रह सकता। मेरे मन में ये कामना यही है, इस समय मेरा पति युद्ध भूमि में है, युद्ध स्थल में है और किसी साधारण योद्धा से युद्ध नहीं कर रहा है, भगवान शिव से युद्ध कर रहा है। सो हे बाबा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप जरा देख करके बताइए इस समय मेरा पति किस दशा में है, किस अवस्था में है। साधु रूपी मायापति नेत्र बंद किए और बोले, हे पुत्री, आपका पति अभी तक तो सुरक्षित है, जीवित है, सकुशल है, लेकिन कुछ ही क्षण में अमृत को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा। यह सुन करके वृंदा भयकुंठित तो हो गई, शोक से संतप्त तो हो गई, बोलने लगी हाथ जोड़ करके, हे बाबा, अब आप क्या कह दिए, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। जैसे वह प्रश्न कर रही है, उसके कुछ ही क्षण में माया रूपी जालंधर का भगवान मायापति ने एक एक अंग को काट करके वृंदा के सामने गिराने लगे। उसके दोनों पैर को काट करके गिरा दिए, दोनों भुजा को काट के गिरा दिए, शरीर को काट करके मायापति ने उसके सामने डाल दिया। और जब उसके शीश को काट करके वृंदा के सामने गिरा दिए तो वृंदा मोहित हो गई, भयकंपित हो गई। उस माया रूपी जालंधर को उस समय नहीं पहचान पाई, नाना प्रकार से रुदन करने लगी। मायापति, भगवान साधु रूप मायापति पूछे, ये पुत्री रुदन क्यों करती है तू? बोली, हे बाबा, मेरा तो सर्वस्व नष्ट हो गया, मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया, मेरा सुहाग नष्ट हो गया, अब मेरे पास रुदन के अतिरिक्त बचा ही क्या है। अब तो जब तक यह जीवन रहेगा तब तक मुझे रुदन ही रुदन करना है। साधु रूप मायापति ने बोले, हे पुत्री सुन, तू तो परम सती है, पतिव्रता है, अगर तू चाहे तो अपने पति को पुनः जीवित कर ले। वृंदा हाथ जोड़ करके बैठ गई, बाबा कैसे जीवित कर सकती हूँ, ये मुझ में वह सामर्थ्य कहाँ है। बोले, हे पुत्री, तू परम पवित्र है और प्रतिव्रता है, अगर तू चाहेगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। बोले, बाबा कैसे, क्या करना होगा? बोले, इसके कटे हुए अंग को यथा स्थान पे ला करके पुनः जोड़ दीजिए, स्पर्श कर दीजिए, ये जीवित हो जाएगा। वृंदा ने वैसा करना प्रारंभ कर दिया। उठ करके उस कटे हुए पति माया रूपी जालंधर के अंग को समेट करके ला करके उसके अंग से स्पर्श करने लगी और सारे अंग को स्पर्श कर दिया। जब उसके शीश को उसके शरीर से जोड़ दिया तो माया रूपी जालंधर अदृश्य हो गया। अदृश्य होने के बाद वृंदा देवी, वृंदा को बड़ा क्रोध आ गया। वो समझ गई मेरे साथ तो छल किया गया, धोखा किया गया, और इधर वृंदा के साथ छल होता है, उधर वृंदा के पति के गले से पुष्प का माला टूट जाता है। जैसे पुष्प का माला टूटता उसके गले से, वैसे भगवान शिव ने जालंधर का अपने त्रिशूल से वध कर देते हैं। वृंदा को आभास हो गया कि मेरे साथ छल किया गया, धोखा किया गया। तब माया रूपी साधु रूपी मायापति की तरफ देख करके वृंदा बोलती है, हे बाबा, तू कौन है? तू अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जा, अन्यथा मैं श्राप देती हूँ। तू पाषाण हो जा, तू पत्थर हो जा, और तुमने मुझे कलंक लगाया है। पराये पुरुष को स्पर्श करवा देने से, कर लेने से सतीत्व नष्ट हो जाता है। बोले, आपने मेरे सतीत्व को नष्ट करवा दिया है, मुझे कलंक भी लगा दिया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ, तू काले पाषाण में परिवर्तित हो जा। शालिग्राम भगवान जी को गुरुदेव भगवान लाए होंगे, पंडित जी, आचार्य जी,
कभी भी काले पाषाण में ही होते हैं। वही शालिग्राम जी वृंदा के श्राप के कारण शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। सत्यनारायण भगवान आज वही वृंदा के श्राप से शालिग्राम बन करके हमारे आपके मध्य में है। जैसे श्राप देती है वृंदा कि छल कर टार्यो तासो व्रता अप्रभु सुर कारज के न जब ते जान वो मरम तबा श्राप को बिकर देना। वृंदा बोली आपने मेरे साथ छल किया, धोखा किया, और छल सतीत्व कैसे नष्ट हुआ? पराये पुरुष की परछाई, कि अगर पराई स्त्री पर पड़ता तो उसका सतीत्व नष्ट हो जाता। पराई स्त्री की परछाई अगर पराये पुरुष पे पड़ता तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। जब रावण का वध किए प्रभु राम जी ने, महारानी मंदोदरी ने देखने के लिए आई को कैसा पुरुष है जो आज त्रिलोकपति दिग्विजय महापंडित महाज्ञानी महाबलिष्ठ लंकापति रावण का वध कर दिया। किस बल से किया, किस तप से किया, किस ज्ञान से किया, इसलिए मैं उसे चल करके आज देख तो लूं। मंदोदरी चली आई भगवान राम की सेना में, रामा दल में भगवान राम शिला के ऊपर बैठे हैं और मंदोदरी पीछे से चली आ रही है। उसका प्रतिबिंब भगवान के बगल में परछाई उसकी दिखी। प्रभु राम उठ के खड़े हो गए और पीछे पलट करके बोले मैया प्रणाम, आप आने का कष्ट कैसे कर लिया? आप आदेश दी होती। बोलिए क्या आदेश है आपका, किस उद्देश्य से यहाँ आना हुआ? मंदोदरी बोली मुझे जो मैं प्रश्न लेकर के आई थी मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तुझ में और मेरे पति रावण में यही अंतर था, वो पराई स्त्री को हर करके ला करके अपने राज्य में, अपने घर में, अपने महल में रख लिया था। और ये कि तू है राम जो पराई स्त्री की परछाई देख करके उठ भाग खड़ा हो गया और किसी पराई स्त्री को देख करके हाथ जोड़ करके माता से संबोधित कर रहे हो। हे राम, यही देखने आई थी कि तुझ में और मेरे पति में क्या अंतर था। तो यही अंतर हमारे पति में और तुझ में था जिसके कारण तू मेरे पति का वध किया है। तो आज वृंदा भी पराये पुरुष, माया रूपी पराये पुरुष का स्पर्श करने से उसका सतीत्व नष्ट हो गया था। सतीत्व नष्ट हो गया। सब जैसे श्राप देती हो वैसे भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं। बोले हे वृंदा क्या कर दिया तूने, किसको श्राप दे दिया तूने? ये तो मायापति भगवान विष्णु हैं। तूने इन्हें श्राप दे करके अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। वृंदा हाथ जोड़ करके अपने आराध्य, अपने इष्ट से हाथ जोड़ करके बोल रहे थे प्रभु मैंने आजीवन क्या इसीलिए आपकी कठोर तपस्या की थी, आपको अपने भक्त की तनिक चिंता नहीं। मेरा तो सर्वस्व नष्ट हो गया, मेरा पति मृत को प्राप्त हो गया, मेरा सतीत्व नष्ट हो गया, मेरे पास शेष बचा क्या है? फिर भी आपको अपने भक्त की तनिक चिंता नहीं। और मैंने ऐसे घृणित कर्म करने से, ऐसा छल करने वाले को मैंने श्राप दे दिया, आपको बड़ा पीड़ा हो रहा है, मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान शिव बोले हे पुत्री सुन, तेरा उद्धार तो मैं कर देता हूं। तेरा उद्धार, तेरा परम गति तो सदैव पहले से ही है, लेकिन फिर भी आज तुम्हारी पति भक्ति और देव भक्ति को देख करके मैं आज अत्यधिक प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं।
तो भूलोक पे जाकर के तुलसी की बिरवा होकर के तुम्हारी उत्पत्ति होगी और तुमने जिसको श्राप दिया है वही मायापति विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट होंगे और सदैव उनके मस्तक पर विराजमान रहोगी। आज वही जालंधर पत्नी वृंदा तुलसी के रूप में हमारे यहाँ प्रकट है और सत्यनारायण भगवान का विष्णु जी का अगर कहीं पूजन हो रहा है, तुलसी पत्र नहीं है तो पूजा निष्फल होता है, उस पूजा का कोई लाभ प्राप्त ही नहीं हो सकता। वृंदा आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हाथ जोड़ करके बोली, हे प्रभु मैं आपकी अनन्य भक्त थी, इसलिए आपने मुझ पर तो कृपा कर दिया, लेकिन मेरा पति तो आपका परम शत्रु है, परम शत्रु था, उसका कल्याण कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा। हे प्रभु आपसे निवेदन है मेरे पति पर भी कृपा करो। भगवान शिव ने पति भक्ति को देख करके अत्यधिक प्रसन्न हुए, बोले हे देवी, हे वृंदा, आज तुझे देख करके, तेरी पति भक्ति को देख करके आज मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ, इसलिए जा तेरे पति का भी कल्याण करता हूँ। वो भूलोक पे जाकर के बिल्व वृक्ष के रूप में प्रकट होगा और वह बिल्व पत्र सदैव मेरे मस्तक पर विराजमान होगा। आज वही वृंदा का पति जालंधर भूलोक पे बिल्व वृक्ष के रूप में प्रकट है और भगवान शिव के पास उनके मस्तक पर सदैव बिल्व पत्र चढ़ता है। भगवान शिव की पूजा में अगर बिल्व पत्र नहीं है तो पूजा का फल निष्फल होता है, कोई फल नहीं मिलता। भगवान शालिग्राम जी, भगवान विष्णु की पूजा में अगर तुलसी दल नहीं है, विष्णु जी की पूजा निष्फल होती है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। इस प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करके प्रभु संतुष्ट कर दिया, प्रसन्न कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के, बोलो भागवत भगवान के।